हम लोग ऐसे एक स्टॉक के ऊपर बात करेंगे जिसके अंदर नेगेटिव क्लोजिंग तो हुआ है, लेकिन ओवरऑल ये थोड़ा पॉजिटिव मुझे लग रहा है क्योंकि नीचे ये सस्टेन नहीं हो रहा है। 5 मिनट में अगर आप देखें सेल बता रहा है, 15 मिनट में न्यूट्रल टू सेल, डेली टाइम फ्रेम में बाई। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर स्ट्रेंथ जरूर है। डेली टाइम फ्रेम को अगर देखें 5 दिन का ब्रेकआउट किया है, कल का हाई को भी तोड़ा है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर पॉजिटिव ट्रेंड तो ज़रूर है। तो यूपीएल के अंदर अगर हम लोग देखते हैं कि इसको अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे, लेकिन उसको कल हम लोग इसके ऊपर फोकस रहना चाहिए आपके वॉच लिस्ट में। तो इसको डिटेल जानना चाहिए, एनालिसिस को देखना चाहिए, अंत तक वीडियो को देखना चाहिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीपन, मेरा यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 3 स्टॉक को लेके, स्टॉक टू वॉच फॉर 17 जुलाई कल के लिए, और उसके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। लेकिन एक बात क्लियर कर देता हूँ, इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह का टिप कॉल रिकमेंडेशन नहीं दिया जाते, सारे चीज़ें एजुकेशनल पर्पस होता है। मैं यहाँ पर खाली एनालिसिस करता हूँ और उसके बाद मेरा व्यू आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सो दिस वीडियो इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल एंड केस स्टडी पर्पस। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज का प्रीमियम ग्रुप का परफॉर्मेंस हम लोग देख लेते हैं। स्क्रीन पर देखिए मेरे जो 2 प्रीमियम ग्रुप्स है, जहाँ पर मैं ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन इंट्राडे प्रीमियम ग्रुप, जहाँ पर इंडेक्स ऑप्शन यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक ऑप्शन निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर हम लोग काम करते हैं, और एक है इक्विटी प्रीमियम ग्रुप, जहां पर हम लोग इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर काम करते हैं। दोनों में ही लाइव हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलता है। सारे चीज़ें 2 से 3 व्यू ईच ग्रुप के अंदर देता हूं मैं, और सारे चीज़ें जो होता है हैंड होल्डिंग लाइव मार्केट में। बहुत सारे मेंबर्स है जहां पर मैं लाइव मार्केट में गाइड करता रहता हूं, कहां पर कुछ लेना है, कहाँ पर छोड़ना है, सारे चीज़ें। तो वहाँ पर अगर आपको मेंबरशिप लेना है, स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप करके मेंबरशिप ले सकते हैं। अब हम लोग चल पड़ते हैं वीडियो के ऊपर, और पहले हम लोग निफ्टी 50 को एनालिसिस करेंगे, और उसको पहले हम लोग एनालिसिस करेंगे, पहले उसका सेंटीमेंट समझ लेंगे। तो निफ्टी 50 के अंदर आज हम लोगों ने देखा 25,200 के ऊपर जाके इसने क्लोजिंग दिया है, फ्लैट क्लोजिंग आया है, जहां पर कल क्लोजिंग हुआ था वहीं पर। वीडियो को अंत तक देखिएगा, किसी भी जगह को आप स्कीप मत कीजिएगा, क्योंकि स्कीप करेंगे तो आपका वहाँ पर लॉस होने का चांसेस ज़्यादा है। तो वीडियो का जो स्पीड है उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, 1.52 कर सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत पे बीच में आप स्कीप मत करिए, क्योंकि स्कीप करने से आपका दिक्कत होगा। क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ वो आप तक नहीं पहुँचेगा, उसके कारण आपका वहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो इसी के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ वीडियो को स्पीड को इंक्रीज़ कीजिए, वहाँ पर ऑप्शन है, उसको इंक्रीज़ करके पूरा वीडियो को देखिए। तो निफ्टी 50 के अंदर आज पूरा फ्लैट कारोबार हुआ, हालांकि एक बार पॉजिटिव गया था, बीच में एक बार नेगेटिव भी गया था, लेकिन क्लोजिंग जो आया है वो एकदम फ्लैट क्लोजिंग आया है, कल जैसा हुआ था। तो अब 5 मिनट में अगर आप देखें ये न्यूट्रल बता रहा है, 15 मिनट में भी न्यूट्रल बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम में भी न्यूट्रल बता रहा है। जैसे कि आपको पता है कि ग्लोबल क्यूज़ की वजह से निफ्टी अभी तक कोई भी जगह को कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है मार्केट, क्योंकि जो यूएस के साथ इंडिया यूएस जो डील होने वाला था वो अभी तक कोई क्लियरेंस उसके अंदर नहीं आया है, कोई क्लैरिटी नहीं आ रहा है, क्या होने को जा रहा है, क्या हो सकता है, सारी चीज़ें वहाँ पर थोड़ा मतलब क्लियर नहीं है पिक्चर। तो इसी की वजह से ये जो चीज़ें हैं अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ, इसके वजह से निफ्टी जो है वो थोड़ा इनडिसाइसिव है। तो आज जिस तरह से हम लोग देखें कि पूरा फ्लैट था, तो अब हम लोग इसका जो ऑप्शन चेन है इसको देख लेंगे, और ऑप्शन चेन के अंदर 17 जुलाई यानी कि कल इसका एक्सपायरी है, तो क्या चेंजेस आया है उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन उसका नेक्स्ट जो एक्सपायरी है कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर 24 जुलाई के लिए, ठीक है। तो इस पे ऊपर अगर आप देखें चेंजेस आया है ये 25,000 के आसपास जो है पुट के अंदर। यहाँ पर आज हम लोगों ने देखा कुछ ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बिल्डअप हुआ, यानी कि 25,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया ज़रूर इसके अंदर है, और उसके नीचे 24,900 का वहाँ पर भी थोड़ा ओपन इंटरेस्ट हम लोग देख रहे हैं, वो आई जो है वो चेंजेस हम लोग देख रहे हैं, यानी कि इसके अंदर भी आज हम लोगों ने देखा सपोर्ट है। यानी कि जो मार्केट जो सोच रहे हैं 24,900 से 25,000 के आसपास इसका सपोर्ट एरिया रहेगा। ऊपर की तरफ अगर आप देखें पहले ही इसका जो है 25,400 और 25,300 इस
एरिया के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, यानी कि एक छोटा सा रेंज आपको पता है, जिस दिशा में इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा मार्केट उसी दिशा में अब जाएगा। यानी कि 24,900 से लेकर 25,400 तक के ये 500 पॉइंट का एक रेंज बनाया है मार्केट ने। तो अब इसके अंदर ही ऊपर नीचे ट्रेड हो रहा है, तो इंट्राडे में कोई दिक्कतें नहीं है, हम लोग उसी के हिसाब से काम करेंगे। अब हम लोग इसका चार्ट को डिटेल में एनालिसिस करेंगे। पहले हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट इसका ओपन कर लेंगे। तो निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। तो अब अगर हम लोग देखें कि टोटल एरिया अगर आप देखें जो हाई लगाया था पिछले 25,550 के आसपास, और उसके बाद जो लो लगा दिया था 25,000 का, यानी कि यहाँ से 500 550 पॉइंट का, उस एरिया को हम लोग एक बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट से प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको प्लॉट कर दिया। उस एरिया को प्लॉट करने के बाद अगर आप देखें इसका 50% का जो एरिया है तो वो आ रहा है 25,275, यानी कि लगभग ये 25,300 जो मैंने आप लोगों को ऑप्शन चेन के अंदर अभी बोला। अब देखिए यहाँ पर चार्ट के अंदर भी वही सेम जगह दिखा रहा है इसका 50% वाला जोन। तो कल अगर हम लोग देखते कि ये गैप अप ओपन होते हैं और ये इस जगह को जाके एक बार रिजेक्शन होते हैं और वो रिवर्सल एक रेड कैंडल ऐसे बन जाते हैं, तब हम लोग वहाँ से इसका पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। ये हम लोगों का पहला जो है प्लान रहेगा। अब अगर हम लोग देखते हैं कि ये गैप डाउन होते हैं और कि या फिर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जाते हैं, इसका 23% का जो एरिया आ रहा है 25,150 के आसपास, जो मैंने ऑप्शन चेन के अंदर भी आप लोगों को बोला, उस एरिया के आसपास एक सपोर्ट पे ही है चार्ट के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर आके रिवर्सल ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो हम लोग वहाँ से कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। तो ऊपर की तरफ रेंज है 25,300, नीचे की तरफ 25,150। इसके बीच में जो भी लेवल पहले आएगा, अगर ऊपर पहले जाता है तो उस एरिया के रिजेक्शन के बाद ही हम लोग पुट को बाय करेंगे, और इस एरिया के आने के बाद 25,150 के आसपास रिजेक्शन अगर होता है, रिवर्सल होता है, तब हम लोग कॉल को बाय करेंगे। तो ये हम लोगों का कल के लिए इसके अंदर ये प्लान रहेगा। अब हम लोग बैंक निफ्टी को देखेंगे। पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस को हम लोग देख लेते हैं, पहले सेंटीमेंट को समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर आज हम लोगों ने देखा कि ये थोड़ा पॉजिटिव क्लोजिंग, हम लोगों ने देखा कि पॉजिटिव क्लोजिंग आया है बैंक निफ्टी के अंदर। इसी वजह से जो आरबीआई के रेट कट के बारे में बातचीत चल रहा है, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी उस होप से लगातार 2-3 दिन से थोड़ा परफॉर्म देख रहा है, यहाँ पर परफॉर्मेंस कर रहा है। 57,168 के आसपास क्लोजिंग आया है, ये थोड़ा पॉजिटिव क्लोजिंग आया है आज। तो इसका अगर 5 मिनट अगर आप देखें, ये फ्लैट बता रहा है न्यूट्रल, और ये 15 मिनट न्यूट्रल टू बाई, डेली में ये बाई बता रहा है। यानी कि निफ्टी में जैसा आपने देखा कि पूरा न्यूट्रल है, इसके अंदर थोड़ा सा स्ट्रेंथ, ये स्ट्रॉन्ग थोड़ा दिखा रहा है। और इसके अंदर अगर आप देखें इंट्राडे स्कैन को, कल का हाई को भी इसने तोड़ा है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक मोमेंटम शिफ्ट ऊपर की तरफ ज़रूर हो रहा है। इसका अगर हम लोग ऑप्शन चेन को देखते हैं, तो आज अगर आप चेंजेस देखते हैं, पहले हम लोग नीचे की तरफ देखते हैं, ये 57,000 के अंदर चेंजेस ज़रूर आया है, और उसके नीचे अब अगर देखें यहाँ पर ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है, 56,700 800, उसके बीच ही 56,800 से लेके 57,000 के बीच का ही इसका सपोर्ट एरिया है। यानी कि इस जगह पे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होल्ड कर रहा है। ऊपर की तरफ अगर आप देखें, यहाँ पर 57,500 और 57,400 ये यहाँ पर थोड़ा बिल्डअप हुआ है, जो कि ये बता रहा है कि 57,400 से 500 के बीच में इसका एक रेजिस्टेंस है, यहाँ से थोड़ा 300 पॉइंट ऊपर। तो इसके अंदर यहाँ पर भी थोड़ा पॉजिटिविटी हम लोग देख रहे हैं। अब चार्ट में चले जाते हैं, चार्ट में जाके इसको देख लेते हैं एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम का। हम यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर दिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये जहाँ पर टॉप लगाया था लास्ट टाइम, ये जगह पर फिर से वही जगह पर रिजेक्शन आया है, लेकिन एक डब्ल्यू शेप भी इसके अंदर दिखाई दे रहा है। अब इसको अगर हम लोग फिबोनाची रिट्रेस कर लेते हैं, तो अब लेवल देखिए, ये जो एरिया है ये इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है आपके सामने। तो जैसे मैंने बोला 57,300 के आसपास वो ऑप्शन चेन के अंदर भी है। तो इस एरिया के आसपास कल अगर गैप अप ओपन होने के बाद जाते हैं और यहाँ से रिजेक्शन होते, कैसे ये देखिए, जैसे ऐसे कैंडल बना था ना, वैसे ही रिवर्सल रिजेक्शन कैंडल बन जाते हैं रेड, तब हम लोग वहाँ से उसको पुट को बाय करेंगे। लेकिन अगर ब्रेकआउट होकर सस्टेन हो जाते हैं तो पुट बाय मत कीजिएगा, तब हम लोग कॉल बाय करेंगे। और अगर ये नीचे चले आते हैं और ये जगह, ये 57,000 के आसपास, 57,900 के आसपास, ये जगह के आसपास आके अगर रिवर्सल ग्रीन कैंडल बनते हैं, जैसे अब देखिए यहाँ पर बना था ये वाला कैंडल, ऐसे बनते हैं, तब हम लोग यहाँ से
कॉल ऑप्शन को बाई करेंगे। तो ये हम लोगों का कल के लिए इंट्राडे का प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। बाकी चीज़ें जो है, मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, वो फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं सारे चीज़ें चार्ट के साथ मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने के बाद ही वहाँ पर मैं दे दूंगा सारी चीज़ें। तो वो फ्री टेलीग्राम चैनल में आपका होना ज़रूरी है, नहीं तो मैं वहाँ पर मार्केट ओपन होने के बाद आपको कहाँ पर दूंगा, ये वीडियो तो मैं वहाँ पर लाइव नहीं कर पाऊँगा। तो मार्केट ओपन होने के बाद आपके साथ मेरा कनेक्टिविटी बना रहे, इसीलिए मैं उसके अंदर आप लोगों को इन्वाइट करता हूँ। उसका लिंक आपको इस वीडियो का कॉमेंट सेक्शन में पिन कॉमेंट को चेक कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट उसके अंदर ऐड हो जाइए। बहुत कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा, सारे लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सब कुछ मैं मार्केट आवर्स में दे दूंगा। तो अब हम लोग 3 स्टॉक के ऊपर बातचीत करेंगे। कल के लिए 3 स्टॉक हम लोग देखेंगे। फिर से मैं बताऊंगा कि पहला स्टॉक में जाने से पहले जो पहला स्टॉक रहेगा वो रहेगा टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स एक ऑटो सेक्टर स्टॉक है। तो ये इसका आज हम लोगों ने देखा थोड़ा नेगेटिव क्लोजिंग आया है 679 के आसपास। इसको एनालिसिस में जाने से पहले फिर से मैं बता दूं, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को स्पीड को इंक्रीज कर लीजिए, 1.52 कर लीजिए, लेकिन एनालिसिस पार्ट को किसी भी हालत पे आप स्किप मत कीजिए। इंक्रीज करके, स्पीड इंक्रीज करके जल्दी जल्दी से देख लीजिए, लेकिन देखिए, ठीक है। तो ये अगर आप देखें, इसका 5 मिनट में ये अभी सेल बता रहा है, 15 मिनट में भी स्ट्रॉन्ग सेल बता रहा है और डेली में भी सेल बता रहा है, यानी कि एकदम क्लियर कट इसके अंदर थोड़ा नेगेटिव तो है सारी चीज़ें। लेकिन ऑटो सेक्टर के हिसाब से अगर देखें, बहुत दिनों से इसके अंदर पिटाई चल रहा है, तो कहीं भी कभी भी ये एक रिवर्सल दिखा सकते हैं। तो इसके अंदर अगर हम लोग इंट्राडे स्कैन को देखते हैं कि आज का ओपन और हाई सेम था और 100 डेज का जो डीएमए है उसको 1 डे टाइम फ्रेम में इसने ब्रेक डाउन किया है, जो कि बहुत वाइटल होता है और इसके अंदर और भी नेगेटिविटी दिखा सकते हैं, तो ऐसे बता रहा है। तो अब हम लोग इसको चर्चा करेंगे, चार्ट के जाके डिटेल एनालिसिस करेंगे। पहले हम लोग इसका 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो ये टाटा मोटर्स का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि टाटा मोटर्स के अंदर क्या हुआ था, टाटा मोटर्स के अंदर हम लोगों ने देखा कि आज इसके अंदर नेगेटिव हुआ है। ऊपर तो यहाँ पर काम हुआ था, एक बार मॉर्निंग में यहाँ पर ओपन हुआ था थोड़ा ऊपर, उसके बाद नीचे आया, फिर वही जगह पे जाके फिर से नीचे आ गया। तो इसको अगर हम लोग एक बार इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट करते हैं इस टोटल एरिया को, तो हम लोगों के सामने इसका 23% का जो एरिया आ रहा है 682, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस एरिया के आसपास जाने के बाद इसको ब्रेकआउट करना चाहिए। अगर ये लेवल को ब्रेकआउट करते हैं, नॉट ओनली ब्रेकआउट, इसीलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को देखिएगा, ब्रेकआउट करने के बाद ऐसा एक ग्रीन कैंडल इस लेवल के ऊपर यानी कि 682 के ऊपर बनना चाहिए। तब वो जो कैंडल बनेगा ना, उस कैंडल के हाई के ऊपर से हम लोग बाई कर सकते हैं। और अगर ये नीचे चले आते हैं यहाँ से रिजेक्शन होके, इसका 78% का एरिया आ रहा है 675, उस एरिया के नीचे चले आते हैं और आने के बाद अगर ये ब्रेक डाउन करते हैं ऐसे और रेड कैंडल बन जाते हैं, तो उस रेड कैंडल का लो के नीचे से हम लोग शॉर्ट सेल कर सकते हैं। एग्जैक्ट लेवल मैं यहाँ पर यूट्यूब के अंदर बता नहीं सकते, क्योंकि यूट्यूब का पॉलिसी है मैं कोई भी लेवल आपको नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मैं मार्केट ओपन होने से पहले मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर जो मैंने अभी एनालिसिस किया उसका लेवल दे देता हूँ, तो वहाँ पर होना आपका ज़रूरी है। उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, कॉमेंट सेक्शन में, पिन कॉमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके फ्री ऑफ कॉस्ट उसके ऐड हो जाइए, ताकि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर पाऊँ कल मार्केट ओपन होने से पहले ही, ठीक है। अब हम लोग सेकंड व्यू में चलेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, एनालिसिस सही लगे, तो वीडियो को एक ज़रूर लाइक करना। एक लाइक करने से आपका कोई नुकसान नहीं है, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिल जाते हैं नेक्स्ट डे एपिसोड डालने के लिए। तो लाइक ज़रूर करके जाना। कॉमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, कुछ भी है, आप पूछ सकते हैं। आपका कोई पोजीशन होल्ड है तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं, लेकिन कमेंट करके जाना। और डेली बेसिस ऐसे 3 स्टॉक फ्री ऑफ कॉस्ट पाने के लिए, जानने के लिए, एनालिसिस को देखने के लिए, बाजार का हालत जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको बजा दीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन डेली बेसिस चला जाए। अब सेकंड जो व्यू रहेगा वो रहेगा हिंडाल्को के ऊपर, मेटल सेक्टर स्टॉक। उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं उसका सेंटिमेंट को। इसने भी आज 667 के आसपास कुछ क्लोजिंग आया है, ये भी नेगेटिव क्लोजिंग दिया है हिंडाल्को मेटल सेक्टर स्टॉक। तो अगर आपको
5 मिनट में देखिए ये न्यूट्रल टू सेल बता रहा है, 15 मिनट में भी न्यूट्रल टू सेल बता रहा है, डेली टाइम फ्रेम भी न्यूट्रल टू सेल बता रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर अगर आप देखिए इंट्राडे स्कैन में वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ था 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो ये ज़्यादा कुछ पॉजिटिविटी इसके अंदर भी नहीं है। फिर भी इसके अंदर कल हो सकता है कि मेटल सेक्टर के अंदर जो FIIs है वो वहाँ पर इन्वेस्ट करे, और मेटल सेक्टर अगर ऊपर खींचते हैं तो उसके अंदर ये हिंडाल्को भी ऊपर चला जा सकता है। तब हम लोग इसको चार्ट पे डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। चार्ट पे ओपन कर लेते हैं हिंडाल्को का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। थोड़ा नेगेटिव जरूर है, इसके अंदर नेगेटिविटी जरूर है। तो अगर आप देखें इसके अंदर भी हम लोग आज यहाँ पर ऊपर ओपन हुआ था और उसके बाद धीरे धीरे ये नीचे आ गया और वहाँ पर फ्लैट कंसोलिडेशन होके क्लोजिंग दे दिया। तो अगर हम लोग इस एरिया से इसका रिट्रेसमेंट कर लेते हैं तो मैं यहाँ पर इसका लेवल प्लॉट कर दिया। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए इसका जो 38% का एरिया आ रहा है 670, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। तो ये एरिया इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि अब जब नीचे आया था उसके बाद देखिए यहाँ पर रिजेक्शन हुआ, एक बार इसके ऊपर टिका नहीं, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पर टिका नहीं। तो ये एरिया अगर अब ब्रेकआउट करते हैं तो ये ऊपर यहाँ से ऊपर निकल सकते हैं। लेकिन नॉट ओनली ब्रेकआउट का मतलब होता है कि ब्रेकआउट कन्फर्मेशन। लोग ये हमेशा गलत वहाँ पर मतलब निकालते हैं कि लेवल काट दिया तो बाई कर लो, लेवल तोड़ दिया तो सेल कर लो, लेकिन ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं करती इसीलिए लॉस होता है। तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन करने के लिए ऐसे ग्रीन कैंडल इस लेवल को काट के क्लोज होना चाहिए और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है उस हाई को ब्रेकआउट करके, उस कैंडल का हाई को ब्रेकआउट करके क्लोज देना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन होता है, तब हम लोग उसको वहाँ से बाय कर सकते हैं। और अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ से ये रिजेक्शन होके नीचे चले आते हैं और इसका जो ये आज का जो सपोर्ट है, पिछले दिन का जो सपोर्ट है 663, उसके नीचे अगर आके ये सस्टेन हो जाते हैं, यानी कि ऐसे एक रेड कैंडल उसके नीचे बन जाते हैं, उस रेड कैंडल के नीचे जो कैंडल बनेगा उस कैंडल के लो के नीचे कोई भी कैंडल जाएगा तो हम लोग शॉर्ट सेल कर सकते हैं। फिर से मैं बता दूं, यहाँ पर लेवल में बता नहीं सकते ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी, गूगल पॉलिसी, सेबी का रूल है। तो मैं ये जो मैंने एनालिसिस किया ये देखने के बाद अगर आपको लेवल का जानकारी चाहिए तो मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको कॉमेंट सेक्शन में पिन कॉमेंट में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर मार्केट ओपन होने से पहले मॉर्निंग में मैं सारे अपडेट्स दे देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग थर्ड व्यू में चलेंगे, लेकिन उसके पहले फिर से ऐसे डिटेल एनालिसिस आपको यूट्यूब के अंदर कोई भी डेली बेसिस आके नहीं बताएगा। तो वीडियो को एक लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। फाइनल जो व्यू रहेगा वो रहेगा हम लोगों का एक एनर्जी सेक्टर स्टॉक जो कि है UPL। तो UPL के अंदर हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग ऐसे एक स्टॉक के ऊपर बात करेंगे जिसके अंदर नेगेटिव क्लोजिंग तो हुआ है, लेकिन ओवरऑल ये थोड़ा पॉजिटिव मुझे लग रहा है क्योंकि नीचे ये सस्टेन नहीं हो रहा है। 5 मिनट में अगर आप देखें सेल बता रहा है, 15 मिनट में न्यूट्रल टू सेल, डेली टाइम फ्रेम में बाई। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर स्ट्रेंथ जरूर है। डेली टाइम फ्रेम को अगर देखें 5 दिन का ब्रेकआउट किया है, कल का हाई को भी तोड़ा है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर पॉजिटिव ट्रेंड तो ज़रूर है। तो UPL के अंदर अगर हम लोग देखते हैं कि इसको अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे, लेकिन उसको कल हम लोग इसके ऊपर फोकस रहना चाहिए आपके वॉच लिस्ट में। तो इसको डिटेल जानना चाहिए, एनालिसिस को देखना चाहिए, अंत तक वीडियो को देखना चाहिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। अब हम लोग इसका 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट UPL का ओपन कर लेते हैं। ये रहा UPL का चार्ट, आपके सामने आप देख सकते हैं कितना यहाँ से ये 647 से लेके 676 का हाई लगा दिया था। तो उस टोटल एरिया को हम लोग एक बार मार्क कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर लेवल प्लॉट कर दिया। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि UPL का आज का क्लोजिंग 670 के आसपास कुछ हुआ है, तो ये एरिया अगर आप देखें, ये जो स्विंग हाई बनाया है ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है 674 का। इस एरिया को कल अगर ये ब्रेकआउट करते हैं, नॉट ओनली ब्रेकआउट कंफर्मेशन जो मैं बोलता हूँ, ऐसे ग्रीन कैंडल इस लेवल को काट के क्लोजिंग देता है और उस हाई के ऊपर कैंडल चले जाते हैं, तब हम लोग उसको वहां से बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे चले आते हैं, इसका 38% का एरिया आ रहा है 666 के आसपास, उस एरिया के नीचे अगर चले आते हैं, ऐसे इसको ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक डाउन करने के बाद एक रेड कैंडल ऐसे बन जाते हैं, उस रेड कैंडल के लो के नीचे से हम लोग उसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं।
लेकिन फिर से हुई बात, लेवल मैं यहाँ पर बता नहीं सकता। तो उसके लिए आपको मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का कमेंट सेक्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके ऐड हो जाइए। कल मार्केट ओपन होने से पहले सुबह मैं सारे अपडेट्स दे दूंगा। तो ये हो गया हम लोगों का 3 स्टॉक। कल का जो एपिसोड मैंने दिया था उसके अंदर भी मैंने मेरा टेलीग्राम चैनल के अंदर बातें कर लिया है, वहाँ पर भी आज हम लोगों ने बहुत बढ़िया काम हुआ था, उसका वीडियो भी मैं एंड स्क्रीन में जोड़ दिया हूँ, जाके आप मैच करवा सकते हैं और आज कैसे काम हुआ उसके अंदर क्या हुआ देख सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।